बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज हम माइक्रो का सबसे कॉमन टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हम 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, एंड दैट वन इज़ मॉर्फोलॉजी एंड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि इसमें हम लोगों ने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है, जो मेजर 3 होते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने उसकी भी टाइप्स को डिस्कस करना है जो आपने फर्स्ट ईयर में बायो में पढ़ी होंगी। ठीक है, बैक्टीरिया का मैंने पहले बताया हुआ है, तो मॉर्फोलॉजी को ही बल्कि पहले बैक्टीरिया को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये मैंने पहले बताया हुआ है, लेकिन यही स्लाइड हम दोबारा देख लेते हैं। सो स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? किसी भी पार्ट्स की अरेंजमेंट को, ठीक है, जो कि एक ऑर्गन बनाए या सिस्टम बनाए या लिविंग थिंग्स बनाए। ठीक है, यानी कि अरेंजमेंट किसकी? पार्ट्स की। कौन से पार्ट्स? जो मिलके क्या बनाए? ऑर्गन, सिस्टम, या ऑर्गन अलग एंड सिस्टम अलग। ठीक है, या ऑर्गन, सिस्टम या लिविंग थिंग। ठीक है, अब डेफिनेशन देखें इसकी। एन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स टू फॉर्म एन ऑर्गन, सिस्टम और लिविंग थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब इतना छोटा, ऑर्गेनिज्म मीन लिविंग थिंग। ठीक है, तो इतना छोटा होता है ये कि हम इसको नेकेड आई से यानी आम आंख से आप इसको नहीं देख सकते। सो यू शुड यूज़ माइक्रोस्कोप। सो बैक्टीरिया इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एंड दे आर सिंगल सेल माइक्रोब। और ये सिंगल सेल माइक्रोब, मल्टी वाला भी आपने पढ़ा होगा ये, लेकिन ये कौन से होते हैं? सिंगल सेल माइक्रोब। ये भी मैंने बताया हुआ है पहले। ठीक है, दे आर सिंपलर देन अदर माइक्रोब्स। ये सिंपलर होते हैं दूसरे माइक्रोब से। ठीक है, अच्छा मैं बता ही देती हूँ सिंगल सेल का, यानी एक कुछ होते हैं सिंगल सेल, कुछ होते हैं मल्टी सेल्स। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है जो सिंगल सेल होंगे तो वो सिंपल होंगे। ठीक है, जो मल्टी सेलर होंगे वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे, उनमें थोड़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, या हर लिहाज से वो थोड़े मॉडिफाइड फॉर्म के होंगे। अब मिसाल ले लेते हैं 90s के लोग और हम में। ठीक है, 90s के लोगों के पास इतनी मशीनरी नहीं थी, वो इतने मॉडिफाइड नहीं थे, वो सिंपल लोग थे, सादे लोग थे। बट हमारे पास हर चीज़ की मशीन है। ठीक है, हमारे पास हर चीज़ है। ठीक है, तो हम मॉडिफाइड हैं। तो सेम एज जो बैक्टीरिया है ना, वो सिंपलर हैं। ठीक है, वो सिंगल सेल्ड है, वो पहले आए थे। ठीक है, बहुत पहले। लेकिन जो दूसरे माइक्रोब्स हैं ना, वो इसके बाद आते गए, मॉडिफिकेशन होती गई, दूसरे माइक्रोब्स आते गए। तो जो बैक्टीरिया है वो सिंगल सेल है, यानी कि बहुत ही सिंपलर है एज़ कम्पेयर अदर माइक्रोब्स। ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, एज देयर इज़ नो न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेली। इतने सिंपलर हैं, इतने सिंपलर कि इनमें न्यूक्लियस नहीं है और इनमें क्या है? मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड किसे कहते हैं? अब ये देखिए, ये डायग्राम है सिंपल बैक्टीरिया की। कोई भी आपको बैक्टीरिया की डायग्राम का कह देता है तो आपने यही बनानी है। ठीक है, सबसे आउटर साइड पे क्या होता है? इसका कैप्सूल होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने साइड पे मेंशन किया है, फ्लैजिला के नीचे, नहीं तो उससे नीचे। ठीक है, कैप्सूल है, उसके अंदर क्या है? सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, एज यू नो। उसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो जहाँ पे हर सारी इसकी ऑर्गेनेलीज पड़ी होंगी। क्रोमोसोम रेड कलर का पड़ा हुआ है। ठीक है, प्लाज्मिड भी उधर है। कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है, अंदर सारे एंडोस्पोर्स हैं। और आउटर साइड पे इसके क्या है? राइबोसोम से येलो येलो बनाए हुए हैं। ठीक है, आउटर साइड पे इसके पिलाए हैं, और क्या पिलाई जो है रिप्रोडक्शन मतलब उसमें हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, और जो फ्लैजिलम है वो जो रेड कलर का लंबा सा है, ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब चलते हैं मेन टॉपिक पे जो आज हमने डिस्कस करना है, मॉर्फोलॉजी और फाइन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया का हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी। So classification of bacteria according to their structure, shape, size and arrangement। यानी कि अरेंजमेंट, साइज़, शेप और स्ट्रक्चर की बेस पर जब हम किसी भी बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं, ये उसकी मॉर्फोलॉजी कहलाती है। अब ये डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक मिसाल देती हूँ कि अगर हम ये सेकेंड ईयर में जो थे हमारे प्रैक्टिकल्स थे कि हमने हाइट के जो 5 से कम हाइट वाले उनको अलग करना था, 6 से कम हाइट मतलब उनको अलग करना था, 5.5 वालों को अलग करना था। तो हमने क्या किया? उनके साइज़ यानी उनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग ग्रुप में जो है क्लासीफाई कर दिया। सेम एज़ बैक्टीरिया को भी हम क्या करते हैं? अलग अलग उनके जो साइज़ हैं, शेप है, अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर है, उनकी बेस पे जो जो रिजेम्बलेंस एक दूसरे से रखते हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, और यही क्या कहलाता है? उसकी मॉर्फोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजी दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स।
इनकी स्ट्रक्चर, शेप, साइज़ और अरेंजमेंट की बेस पर इनको कितनी टाइप्स पे जो है डिवाइड किया गया, 3 टाइप्स पे डिवाइड किया गया, ठीक है। वो कौन कौन सी, यानी इनकी मॉर्फोलॉजी में इनकी कितनी टाइप्स हैं, 3। सो फर्स्ट वन इज़ स्फेरिकल, जिसको हम सर्कल भी कहते हैं। सेकंड वन इज़ रॉड लाइक और सिलेंड्रिकल, ठीक है। और थर्ड वन इज़ हेलिकल। हेलिकल यानी कि आप स्प्रिंग का भी जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये 3 शेप्स हैं। अब हम पढ़ते हैं कि बस यही 3 होंगी, बल्कि नहीं, इन तीनों में भी बहुत सी वेरिएशंस आती हैं, ठीक है। वो देखते हैं कौन कौन सी। ऑल्दो मैनी वेरिएशंस अकर इन दीज 3 बेसिक शेप्स, ठीक है। इन 3 शेप्स में भी बहुत सी वेरिएशंस आ जाती हैं। फर्दर मोर इन सर्टेन स्पीशी ऑफ बैक्टीरिया द सेल्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप, द मोस्ट कॉमन आर। अच्छा, कुछ में क्या होता है कि सेल्स जो हैं वो ग्रुप्स में जो हैं वो अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। जिनमें से कॉमनली जो होते हैं, जो ज़्यादातर पाए जाते हैं, वो है क्लस्टर, यानी कि ये नीचे आपको क्लस्टर के सामने नज़र आ रहा है। सेल्स आपस में क्या होंगे, जुड़ना शुरू हो जाएंगे और एक बॉल टाइप लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है, जैसे ये नज़र आ रहा है, तो इसको क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। सेकंड वन इज़ चेन, यानी एक के साथ एक एक चेन की फॉर्म में लंबे अटैच हो जाएंगे, ठीक है, तो इसको चेन स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। थर्ड वन जो है ट्राइकम्स, ठीक है, यानी कि देखें सेल्स हैं, इसके बीच में ट्राइकम मौजूद है, फिलामेंट टाइप, ठीक है। अब आ जाते हैं साइज़, शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल, यानी कि अब मेन आ जाते हैं उसके साइज़ पे, शेप पे और अरेंजमेंट पे, ठीक है। ऊपर वाले में आपने सारा बताना है, क्लस्टर का, चेन का, ट्राइकम्स का, ठीक है। अब इन्हीं तीनों पे यानी कि चेन फॉर्म में भी ये जाएंगे, आगे क्लस्टर में भी जाएंगे। क्लस्टर में जो अगर राउंड वाला जाता है यानी कि स्फेरिकल जाता है तो उसको क्या कहेंगे, अगर स्फेरिकल जो है वो चेन में जाता है उसको क्या कहेंगे, अगर वो ट्राइकम जो है ट्राइकम की फॉर्म में जाए उसको क्या कहेंगे। अब हर चीज़ हमने डिटेल पढ़नी है। अच्छा, इसमें ऊपर वाला सारा स्किप कर दें, टिपिकली से पढ़ें, ठीक है। टिपिकली सम बैक्टीरियल सेल्स आर स्फेरिकल, कुछ जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, यानी जिसको हम कोकस कहते हैं, ठीक है। कोकस स्फेरिकल जो होते हैं, मैंने आपको 3 टाइप्स बताई थी। स्फेरिकल बताई थी जिसको हम क्या कहेंगे, कोकस। रोड लाइक बताई थी उसको हम बैसिलस कहेंगे, ठीक है। और जो स्प्रिंग लाइक होगी उसको हम स्पाइरल कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे डायग्राम से। ये 3 डायग्राम्स हैं किस चीज़ की, ये 3 शेप्स जो मैंने आपको बताई हैं, ये लास्ट में मैंने जो बताई थी कौन कौन सी मॉर्फोलॉजी बैक्टीरिया थी, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और हेलिकल। स्फेरिकल में हम उसको क्या कहेंगे, कोकस कहेंगे। कोकस की एग्जांपल ये ऊपर है, स्टेफेलोकोकस, ठीक है। स्टेफेलोकोकस एक सर्कल जिसके ऊपर डॉट डॉट्स हैं, ये स्टेफेलोकोकस है, ये किसकी, स्फेरिकल शेप की एग्जांपल है, ठीक है। और अगर कोई एग्जांपल आ जाती है तो, और इसके अलावा जो था हमारे पास रॉड लाइक जिसको हम बैसिलस कहेंगे, तो इसमें ये है लैक्टोबैसिलस। ये देखें बैसिलस चेन की फॉर्म में अटैच हैं, 3 करके मैंने बताए हुए, ठीक है। लैक्टोबैसिलस इसकी एग्जांपल है। और जो मैंने आपको बताया था वो स्प्रिंग की फॉर्म में होता है, यानी स्पाइरल है, उसका क्या है, एक्वास्पाइरिलियम, ठीक है। इसमें ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। यानी अभी तक मैंने आपको क्या बताया है, सिंपल अरेंजमेंट्स बताई हैं, ठीक है, जिसमें दोबारा मैंने 3 शेप्स बताई जो मैंने शुरू में मॉर्फोलॉजी में बताई थी, लेकिन इसके मैंने और नाम बताए हैं, ठीक है। कोकस, बैसिलस और स्पाइरल, ठीक है। और उसकी एग्जांपल भी दी है, कोकस की थी स्टेफेलोकोकस, बैसिलस की थी लैक्टोबैसिलस और स्पाइरल की थी एक्वास्पाइरिलियम। अब आगे देखते हैं कि 3 टाइप्स मेजर पड़ी हैं। अब आगे देखते हैं इन तीनों की भी फर्दर कौन कौन सी टाइप है। सो देयर आर फर्दर सेवरल टाइप्स ऑफ कोकस, यानी कि अब हम पढ़ेंगे किसकी फर्दर टाइप्स, कोकस की, यानी कि स्पाइरल की, ठीक है, स्पाइरल बैक्टीरिया की। सो ये कोकस बना हुआ है, जब एक ही बैक्टीरिया होगा ना, स्पाइरल बैक्टीरिया सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा तो उसको हम सिंपल कोकस कहेंगे। जब 2 सेल्स अटैच हो जाएंगे ना, मतलब एक जो है वो कोकस है और दूसरा कोकस है, वो दोनों आपस में जब अटैच हो जाएंगे स्पाइरल बैक्टीरिया, तो उसको हम कहेंगे डिप्लोकोकस। डिप्लो मतलब 2, कोकस मतलब वही बैक्टीरिया का नाम है, स्पाइरल, ठीक है। सो डिप्लोकोकस हो जाएंगे। जब ये चेन की फॉर्म में हो जाएंगे ना, तो इसको मैंने ऊपर बताया है क्या कहेंगे, वो तो स्टेफेलो था, ये है स्ट्रेप्टोकोकस। क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन जब ये 4 सेल्स की फॉर्म में अटैच हो जाएगा तो इसको टेट्रेड कहेंगे। टेट्रा मतलब 4, से इसको टेट्रेड कहेंगे। ये सारी एग्जांपल्स स्फेरिकल की हैं, कोकस की हैं, ठीक है। अब ये वाली मैंने आपको ऊपर डायग्राम में बताई थी एज एग्जांपल। जब ये फ्लावर की फॉर्म में इस तरह एक दूसरे के आसपास सर्कल बनाते जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टेफेलोकोकस, ठीक है। और जब ये 4 होंगे, उसके पीछे 4 होंगे, उसके पीछे 4 होंगे, और ऐसे टेट्रेड बनाते जाएंगे ना, तो इसको सरसीना कहेंगे, ठीक है। यानी ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके अलावा अब हम बैसिलस पे आते हैं। ये तो हमने कोकस के पढ़े हैं, यानी कि ये हम लोगों ने किसके पढ़े हैं, स्फेरिकल के पढ़े हैं, ठीक है। अब सेकंड वाली टाइप कौन सी थी, बैसिलस फॉर्म, यानी कि एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर।
सो सम अदर स्ट्रेट रॉड बैक्टीरिया फॉर्म स्ट्रक्चर लाइक हाइफे। हाइफे का आपको पता है कि इस तरह रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपस में मिल के एक हाइफे बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं ना रॉड लाइक यानी बेसिलस जो होते हैं वो आपस में जब अटैच होते हैं एक लॉन्ग चेन बनाते हैं एक हाइफे की तरह, ठीक है। जब ये स्फेरिकल यानी कि राउंड वाले कोकस ने जब एक स्ट्रेट चेन बनाई थी तो उसको क्या कहा था हम लोगों ने, स्ट्रेप्टोकोकस बनाया कहा था, ठीक है। और जब इसने क्या बनाई है तो किसने बनाई है, बल्कि बेसिलस ने, ठीक है। जब बेसिलस ने बनाई है तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइफे की तरह की एक शक्ल है और हर सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस मौजूद है, एक गोल गोल है ये उसके न्यूक्लियस हैं, ठीक है। ये पहली शेप है। हमने कोकस की कितनी शेप्स पढ़ी थी, ऑलमोस्ट हम लोगों ने उसकी 6 पढ़ी थी, कोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, टेट्रेट, स्टेफेलोकोकस और सरसीना, ठीक है। और इसकी हम लोगों ने बेसिलस की एक पढ़ी है अभी जो हाइफे की तरह की है। और अब इसकी और कौन कौन सी टाइप्स हैं, कुछ बेसिलस यानी कुछ रॉड शेप जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो आपस में कोलाइड करके एक चेन बना देते हैं, ठीक है। जैसे ये बनाई पहली मैंने एक बताया था जो स्ट्रेट चेन बनाते हैं हाइफे की तरह, एक बना देते हैं ये कोलाइड चेन बना देते हैं, ठीक है। ये दूसरी शेप है। और कुछ जो होते हैं वो विब्रॉइड शेप बना देते हैं, यानी कि जैसे मैंने आपको ये बताई है, ठीक है। ये विब्रॉइड शेप है, ये भी बेसिलस वाले ही बनाते हैं। इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ये थिक है। जो ऊपर मैंने चेन लाइक बताया था कि जो कोलाइड चेन बना लेंगे, ठीक है, वो भी फ्लेक्सिबल है। और जो मैंने आपको बताया था हाइफे की तरह स्ट्रेट चेन बनाएंगे वो भी क्या है, मतलब फ्लेक्सिबल है। लेकिन जो ये है ना विब्रो यानी विब्रॉइड, ये थिक होता है, मोटा है, वो थिन थे, ठीक है, पतले पतले, ये थिक होता है। उसके अलावा इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन इसका साइज़ छोटा होता है और उन दोनों का साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। एक चेन बनती जाएगी तो बड़ा होगा, लेकिन इसका साइज़ छोटा होगा, ये थिक होगा और इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। बस मैंने आपको 3 बताई थी टाइप्स, कौन कौन सी, स्फेरिकल, रॉड लाइक और हेलिकल। स्फेरिकल की 6 टाइप्स थी, रॉड की 3 टाइप्स हैं फर्दर, और हेलिकल की कोई टाइप नहीं है, ठीक है। बस छोटा सा टॉपिक था लेकिन कॉमन था, इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने आप लोगों को डिस्कस किया आप लोगों के साथ, ठीक है। क्योंकि हर जगह हमारे पास शेप्स आ रही थी और मुझे नहीं पता था कि आप लोगों को क्लियर हैं कि नहीं। तो इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन है होनी नहीं चाहिए, ठीक है। 1000 दफ़ा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर है तो फिर भी पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। और कोई फर्दर टॉपिक हो तो वो भी पूछ लीजिएगा। और मैं शॉर्ट्स में ज़रूर डिस्कस करूँगी कि बैक्टीरिया की उसके फ्लैजिला की बेस पे कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, तो वो भी देख लीजिएगा। और कोई भी डिज़ायरेबल टॉपिक हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगी। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमें याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।